हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हेड बीन और वर्ब के साथ आईएनजी की। ठीक है, हेड बीन प्लस वर्ब आईएनजी। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं कोई काम हम पास्ट में, दो काम पास्ट में होते हैं। जैसे एग्जांपल दूं आपको, जैसे जब मेरी मॉम आई, पहला सेंटेंस उठा लो आप। जब मेरी मम्मी आई तो मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रही थी। आई हैड बिन स्टडिंग फॉर 2 hours व्हेन माई मॉम केम। इसमें दो काम हुए, है ना, लेकिन दोनों हुए पास्ट में, और उसमें से एक काम कंटिन्यूअस में हुआ है ना। एक काम उसमें से कंटिन्यूअस में हुआ है और दोनों काम पास्ट में हुए हैं, लेकिन एक पास्ट में भी वो कंटिन्यूअस में हुआ है। ठीक है, अब सपोज करो पहले सेंटेंस में कि उसकी मम्मी आई, एक एक बजे आई। ठीक है, अब वो 2 घंटे से वो पढ़ाई कर, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं इसका मतलब 11 बजे से पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब मेरी माँ आई तो मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। अब एक सेंटेंस वो होता है, कंफ्यूजन होगी आपको उस वाले सेंटेंस से। उस सेंटेंस में ये नहीं होता। जैसे हम बोला कि मैं पढ़ रहा था, कैसे बोलेंगे मैं पढ़ रहा था? एक सेकंड, कहाँ गया ये रहा। आई वॉज आई वॉज स्टडिंग। ठीक है, मैं पढ़ रहा था। अब यहाँ आप ऐसे नहीं, ये नहीं लगा सकते कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। आप यहाँ 4 नहीं लगा सकते, 2 hours। ठीक है, ये चीज़ नहीं आती, सिर्फ यही आएगा। पास्ट में कोई काम हो रहा है कंटिन्यूअस में, तो आई वॉज स्टडिंग। ठीक है, आई वॉज सिटिंग, मैं बैठा हुआ था, वो हंस रहा था, ही वॉज लाफिंग ही वॉज लाफिंग। ठीक है, अब यहाँ कोई काम 2 घंटे से हो रहा है। ठीक है, 2 घंटे से हो रहा है, तो आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours व्हेन माई मॉम केम। जब मेरी माँ आई तो मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। ऐसा हम अक्सर हिंदी में बोलते हैं, तो ये है उसका इंग्लिश में। नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ पर क्या है कि एक इस पॉइंट पे इस एक काम इस पॉइंट पे हुआ है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक काम हुआ है, कंटिन्यू में हुआ है। ठीक है, ऊपर से पास्ट टेंस, पास्ट में पास्ट टेंस है, ऊपर से वो परफेक्ट भी है, इसलिए इसको बोलते हैं पास्ट में बहुत पीछे। मतलब पास्ट में कोई चीज़ परफेक्ट थी, परफेक्ट और कंटिन्यूअस में भी थी। ठीक है, अब कंटिन्यू में भी आ रही है, मैं पढ़ रहा था, काम चल रहा था, वो चीज़ परफेक्ट भी हो गई। परफेक्ट कैसे हो गई कि पास्ट में वो चीज़ परफेक्ट हो गई। भाई 2 घंटे से मैं पढ़ रहा था, 2 घंटे से, तो वो पढ़ा ही है। ठीक है, इस चीज़ को बाप नहीं बदल सकते, परफेक्ट है भाई वो, क्योंकि उसने 2 घंटे लगा दी पढ़ने के लिए, है ना। इसके अंदर एक एक डेफिनेट टाइम है, एक पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, और पास्ट में हुआ ये काम, इसलिए इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इस पॉइंट पर उसकी माँ आई और इस पॉइंट से वो पढ़ रहा था। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, इस सेंटेंस को हम इस पॉइंट पे हम बोल रहे हैं। तो यहाँ बज रहा है 1, यहाँ बज रहा है 11, तो मेरी माँ आई। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं पहले तो, कि मेरी माँ आई, मैंने खाना खाया।
ठीक है, तो वो तो माँ के लिए ये वाला पॉइंट है। और ये पॉइंट बहुत लंबा है, ये भी पास्ट टेंस है ये पॉइंट, और इससे भी पहले एक पास्ट टेंस था, लेकिन वो पास्ट टेंस कंटिन्यूअस में भी तो था। ठीक है, वो 11 बजे से पढ़ रहा था, वो 11 बजे से पढ़ रहा था। 1 बजे माँ आई। अब यहाँ पे माँ के लिए टाइम नहीं दिया गया है ना, तो जब वो आई मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। नेक्स्ट, नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैड बीन रनिंग फॉर 3 आवर्स। 3 घंटे से दौड़ रही थी वो, 3 घंटे से दौड़ रही थी। शी गॉट टायर्ड, वो थक गई, है ना। शी गॉट टायर्ड, टायर्ड एक फॉर्म है, एडजेक्टिव है, या इसको पार्टिसिपल भी बोलते हैं, है ना। धीरे धीरे सब आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था, जैसे वो एक वीडियो में, जैसे मैं आपको बता दूं, मेरी मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज है ना। तो या मतलब ऐसे बोला है कि मेरे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई। तो माई मोबाइल की बैटरी, या इसको एपोस्ट्रोफी आज नहीं पढ़ा रहा मैं, इसको सिंपल वे में माई मोबाइल गॉट डिस्चार्ज। मोबाइल फ़ोन बना देता हूँ। माई मोबाइल गॉट डिस्चार्ज, DISCHARGED, डिस्चार्ज। मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, ये पार्टिसिपल है, इसको बाद में पढ़ाऊंगा। थर्ड फॉर्म मान लो आप, तो अभी थर्ड फॉर्म मान के चलो इसको। एक दिन में सब कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चीज़, गेट वाली चीज़ क्लियर कर दूंगा मैं। तो शी गॉट टायर्ड, इस पॉइंट पे वो टायर हुई भाई, इस पॉइंट पे वो टायर्ड हो गई, थक गई। और पहले वाले पॉइंट से वो लड़की भाग रही थी। एक समय था, यहाँ पे एक समय था, उस समय से अब वो इस पॉइंट पर थकी वो, लेकिन वो यहाँ से लेके यहाँ तक काम कर रही थी, काम करती आ रही थी। वो क्या काम करती आ रही थी? 3 घंटे से वो दौड़ रही थी, है ना। और आप और मैं इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं। तो ये है प्रेजेंट। इसके पहले जो कोई घटना घटी वो पास्ट टेंस, और उससे भी पहले कोई घटना घटती आ रही है, उससे भी पहले कोई घटना, तो उसके लिए हैड बीन का इस्तेमाल किया गया है। इससे बेटर नहीं पढ़ा सकता मैं। तो शी हैड बीन रनिंग फॉर 3 आवर्स, शी गॉट टायर्ड। नेक्स्ट, तो 3 घंटे से भाग रही थी और थक गई, वो थक गई। नेक्स्ट, आई हैड बीन रनिंग फॉर एन आवर बिफोर आई स्टॉप। मैं अब इसको काट दो। आई स्टॉप का मतलब मैं रुका, मैं इस पॉइंट पर रुका, मान लो कोई तो समय होगा। तो मेरे रुकने से पहले बिफोर का इस्तेमाल हुआ है उसमें, देखो ये रहा, इस पॉइंट पर मैं रुका था और मेरे रुकने से पहले मैं 1 घंटे से भाग रहा था। यहाँ 1 बज रहा है और मैं 2 बजे रुका, 2 बजे मैं रुका, और मैं रुकने से पहले बिफोर मतलब, ठीक है, और 1 घंटे से भाग रहा था मैं। तो आई हैड बीन रनिंग फॉर एन आवर बिफोर आई स्टॉप्ड। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैड बीन स्टडिंग एवरी डे फॉर अ ईयर। फॉर अ ईयर मतलब 1 साल से। यहाँ पे फॉर का मतलब के लिए नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में हर वर्ड का एग्जैक्ट मतलब नहीं होता, मतलब कि वो फॉर है तो उसका मतलब के लिए ही होगा, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो 1 साल से मैं हर रोज़ एवरीडे पढ़ रहा, मैं स्टडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, अध्ययन कर रहा हूँ मैं। वैसे तो रीड माने कोई चीज़ पढ़ना, स्टडिंग माने अध्ययन करना किसी चीज़ का। तो एक साल से मैं हर रोज़ अध्ययन कर रहा हूँ। बिफोर आई गिव द एग्ज़ाम,
मैंने एक एग्ज़ाम दिया 2024 में, है ना, 2024 में मैंने एग्ज़ाम दिया। अब हम 2025 में, मान लो आज आप और मैं 25 में बात कर रहे हैं, आज आज मान लो 2025 चल रही है। इस सेंटेंस को हम काट देते हैं, इसको भी काट देते हैं। तो हम 25 में बात कर रहे हैं, आप उससे कुछ पूछ रहे हो तो मैं आपसे बोलूँगा कि मैंने 2025 में एग्ज़ाम दिया था, सॉरी 2024 में, 25 में तो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि 2024। अब आई गेव द एग्ज़ाम बोलेंगे, मैंने एग्ज़ाम दिया 2024 में। एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है यहाँ, 2024 पर्टिकुलर पॉइंट। हम 25 में बात कर रहे हैं, 2024 की बात हो रही है। 25 से हम पीछे जा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जा रहे हैं, 24 से पहले नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे आई गेव एग्ज़ाम, मैंने खाना खाया। आई एट फूड, ऐसे बोल देंगे कल या 1 बजे। ये कल के लिए वो आ जाएगा यस्टरडे, 1 बजे के लिए 1 बजे। आई एट फूड यस्टरडे, मैंने कल खाना खाया था, कल एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। आई प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेला कल। आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। तो आई गेव एग्ज़ाम, मैंने एग्ज़ाम दिया, इस पॉइंट पे दिया मान लो। बिफोर आई गेव द एग्ज़ाम, मेरे एग्ज़ाम देने से पहले, अब इसको काट दो। मैं अध्ययन कर रहा था, ठीक है। हर दिन, एक साल से मैं हर दिन अध्ययन कर रहा था। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैड बीन राइटिंग हिज नोवेल फॉर 2 years। अब आप समझ चुके होंगे यहाँ तक कि ही हैड बीन राइटिंग, वो लिख रहा था हिज नोवेल। नोवेल मतलब उपन्यास, किताब, उपन्यास होता है वैसे तो वो अब उसकी, वह, ही माने वह, हिज माने उसकी, तो वो अपनी नोवेल लिख रहा था 2 साल से लिख रहा था। बिफोर ही पब्लिश इट, अब इसमें ईडी नहीं लिख पाया मैं, ठीक है ना, इसमें मैं ईडी नहीं लिख पाया। ये मैंने बनाया है सेंटेंस, कभी कभी वो जो हो जाता है। टू अर इज ह्यूमन, बोलते हैं कि, चलो बाद में बताएंगे। तो इसमें ईडी लगा लेना आप, पब्लिश्ड है ये। तो उसने इसको, इट आया नोवेल के लिए, उसने इसको पब्लिश्ड किया उसने, मतलब छाप के और बेचना स्टार्ट किया। उससे पहले वो अपनी नोवेल को, उसकी नोवेल को 2 साल से लिख रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस, अब ये हो गए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस कंप्लीट आपके, ठीक है, ये वाले। आप भी अपने मन से सेंटेंस बनाना कुछ भी, और उनको लिखना, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस वर्ब कोई ढूंढ के लानी है। स्टडी अध्ययन करना, रन भागना, अध्ययन करना, राइट माने लिखना। आपको एक वर्ब लानी है और आप सब्जेक्ट पहले आई का इस्तेमाल कर लो आप, ठीक है। हैड बीन सेम टू सेम रहेगा, फॉर भी सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। 2 साल, 2 घंटे से, 3 घंटे से, और है ना, जब ऐसे करके। नेक्स्ट, अब हम इस कंडीशनल सेंटेंस की बात करेंगे, ये वाले, ये अलग है। अब कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, कंडीशन, शर्त, कंडीशन माने शर्त लगती है उस पर, मतलब कि लोग कहने को बोलते हैं कि मेरे पास पैसे होते तो मैं MBBS कर लेता, IAS बन जाता, होते तो। बात कर रहे हो आप आज 2025 में, कब की बात कर रहे हो, 2020 की। अब 2020 में कि
आप और मैं बात कर रहे हैं, या आपके दोस्त, या मेरा कोई दोस्त, अबे यार मेरे पास पैसे होते भाई साहब मैं तो कर लेता कुछ ना कुछ। अच्छा ठीक है ना। ये काम हुआ तो था नहीं, और इसके होने के चांस भी अब ना के बराबर है, मतलब इम्पॉसिबल है। आप पास्ट में आप नहीं जा सकते। पास्ट में जाके आप दोबारा से, मान लो अब आपको पैसा दे दिया जाए अब पढ़ाई के लिए 5 लाख 10 लाख, तो आप इस पैसे को पास्ट में ले जाकर वहाँ से आप दोबारा पढ़ाई नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब ऐसे कामों के लिए हम बोलते हैं कि कंडीशन। अब एक बोलने वाला आदमी कंडीशन लगा रहा है कि अगर मेरे पास पैसा होता, कंडीशन ये उसकी शर्त है ना, लेकिन वो पास्ट की बात कर रहा है। कंडीशनल सेंटेंस वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट है सबसे। बाकी 6 टाइप, बाकी 2-3 टाइप और हैं, वो मैं आपको टाइम लगेगा, बाद में आपको बता दूंगा। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो पास्ट में चले जाओ, पहले आप पहले पास्ट वाला सीखो। ये है, इसके अंदर कंडीशन क्या रहती है? हैड प्लस वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जो सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है, और जो उसके बाद का जो सेंटेंस होता है उसमें वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इस 6th वाले सेंटेंस को पढ़ते हैं। इफ माने अगर या यदि। अगर मैं आता, है ना, अगर मैं आता, आई वुड हैव सीन यू, तो मैं तुमसे मिलता। सी माने देखना होता है, मिलना भी होता है। मैंने कहा ना अभी, एक शब्द का एक ही मतलब नहीं होता, इसलिए इंग्लिश सीखने में दिक्कत आती है। तो इफ़ आई हैड कम, अगर मैं आता तो मैं तुमसे ज़रूर मिलता। ये 2 आदमी फ़ोन पे बात कर रहे हैं। एक आदमी बोल रहा है कि तू मुझसे मिलने नहीं आया, तो दूसरा आदमी बोल रहा है कि यार मैं अगर आता ना तो मैं ज़रूर मिलने आता, तो मैं तुमसे ज़रूर मिलने आता। तो वो इस सेंटेंस का इस्तेमाल करेगा। पास्ट की बात हो रही है ये, है ना, 1 दिन पहले की बात हो रही है या 10 दिन पहले की, तो वहाँ ये ऐसे, अगर मैं आता तो इफ़ आई हैड कम आई वुड हैव सीन यू, मैं तुमसे मिलता। अभी आप इसको सिर्फ मतलब अभी रट्टा मारने की कोशिश करो, आप इनको याद करने की कोशिश करो, और फिर चलते फिरते यानी इनके प्रैक्टिस आप अपने दिमाग में करना। ठीक है, चलते फिरते प्रैक्टिस दिमाग में करो। आप पेन कॉपी पे भी करो जब तक आपके पास है पेन कॉपी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, इफ़ यू हैड हेल्प मी ऑन टाइम। ऑन टाइम मतलब समय पर। हेल्प्ड मी मतलब मेरी मदद, है ना। अगर तुम मेरी मदद समय पर कर देते, ये कंडीशन लग गई यहाँ पे ये शर्त लग गई, कंडीशन। तुम अगर मेरी मदद कर देते, है ना। अब देखो, हेड आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। हेल्प माने होता है मदद करना, और उसकी थर्ड फॉर्म हेल्प, हेल्प्ड, सेकंड फॉर्म भी हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म भी यही है। ठीक है, ये रहा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और ये हेड उसके साथ में तो आता है कंडीशन में। ठीक है, इफ़ यू हैड हेल्प मी ऑन टाइम, अगर तुम मेरे समय पे मदद कर देते, तो इट वुड नॉट हैव हैपन्ड टू मी। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में आया था वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वैसे यहाँ वुड, अब नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आया। अगर आप सपोज करो सीखने के लिए कि नॉट नहीं है ना, अभी तो वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये सारे सेंटेंस वही एक ही ये इसका फॉर्मेट है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उस तरह के सेंटेंस के लिए कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, वैसा होता तो वैसा हो जाता। ठीक है, तो अगर तुम मेरी मदद करते समय पर, तो इट वुड नॉट हैव हैपन्ड टू मी, तो ये मेरे साथ नहीं होता। ठीक है, नॉट नहीं के लिए ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा दिया है, सिंपल, है ना।
अब आप कहोगे कि यहाँ पे भी लगा सकते हैं नोट, नहीं लगा सकते, वो सब्जेक्ट के बगल में लग जाता है नोट, सब्जेक्ट के बगल में इट है, तो इसी के बगल में लगता है नोट, तो वुड के बाद लग गया है। ठीक है जी, ऑक्सिलरी वर्ब बाद में देखेंगे। तो नेक्स्ट, इट इफ आई हैड नोन दैट, इफ आई हैड नोन दैट, अगर मैं वो जानता, आई वुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। दैट माने वो या ये, वो या ये, है ना। अब यहाँ पे आप दिस लगा लो, इट लगा लो। अब ये यही बोल रहा है कि अगर मैं ये बात जानता या मैं वो बात जानता, दिस कोई किसी चीज़ को हम छू के बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, छू कर बोल रहे हैं, तो दिस इज़ गुड, और वो बहुत अच्छा है तो डैट इज़ गुड। ये छोटा सा डिफरेंस। दुकान पे जाते हैं हम, वहाँ बोलते हैं वो दिखाना, वो दिखाना, तो वहाँ पर डैट का इस्तेमाल होगा। तो इफ़ आई हैड नोन डैट, अगर मैं ये बात जानता, डैट में आ गई है वो, ये बात, वो बात, या वो जानता या ये जानता, तो आई वुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। मिस्टेक, मेक अ मिस्टेक मतलब गलती करना। मेक माने बनाना, आ का तो मतलब एक होता ही है, और मिस्टेक माने गलती। मिस्टेक एक नाउन है यहाँ पे, नाउन। ठीक है, अब नाउन है, नाउन मतलब गलती करना, मतलब जैसे अपना मोबाइल हो गया, जो भी चीज़ हम टचेबल, अनटचेबल, नाउन बहुत टाइप के होते हैं। जैसे हमारी भावना, हमारे मन की सोच, वो भी नाउन है। ठीक है, पानी पीने की बोतल, मोबाइल, टीवी, ये सब नाउन है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप किताबों से भी पढ़ सकते हो, और बाद में और डिटेल में और सब। तो हम नाउन को हम कभी भी वर्ब जैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। वर्ब का मतलब होता है काम करना, मतलब क्रिया। मेक माने बनाना, मेक को हम मेकिंग कर सकते हैं, आई एम मेकिंग। मिस्टेक को हम मिस्टेकिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नाउन है। टीवी को हम टीविंग नहीं कर सकते, किताब को हम किताबिंग नहीं कर सकते। ठीक है, बुकिंग, ठीक है, वो किताब है, किताब ही रहेगी। लेकिन किताब को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। किताब को पढ़ने का काम किया जाता है, तो पढ़ने का काम किया, तो पढ़ाई यहाँ पे एक वर्ब हो गई, है ना। गाने होते हैं, उनको सुना जाता है, और सुनना यहाँ पे एक वर्ब हो गई, वर्ब। गाने गाने ही रहेंगे, वो है। तो मेड आया क्यों, मेक की थर्ड फॉर्म मेड हो गई। और वुड नॉट हैव, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में था, वुड नॉट हैव, और उसके बाद थर्ड फॉर्म। तो मेक अ मिस्टेक मतलब गलती करना। तो मैं गलती नहीं करता, मैं गलती नहीं करता अगर मैं ये जानता तो। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ इट हैड रेन्ड, जैसे कि हम बोले, रेन माने होता है बरसात होना, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। बरसात वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि बरसात कौन करता है नहीं मालूम हमको। भगवान करता है, बादल करते हैं, हमको नहीं पता, है ना। और वैसे भी यहाँ पे जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो यहाँ फुटबॉल खेलने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। बरसात हो रही है, बरसात हुई, अब किसने की नहीं मालूम, तो इसलिए यहाँ इट का इस्तेमाल हुआ है एज अ सब्जेक्ट के रूप में। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं बरसात वाले, इसमें इट को आप सब्जेक्ट लगाओ। ठीक है, अगर बरसात होती, यहाँ पे रेन वर्ब हो गई, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेड तो आता ही है कंडीशनल सेंटेंस। अगर बरसात होती तो आई वुड हैव गॉट वेट, तो मैं भीग जाता। वुड हैव तो आता ही है कंडीशनल सेंटेंस में, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये रही। वेट का मतलब है भीगा हुआ, गीला, भीगा हुआ कह लो आप, गीला कह लो, है ना। तो इसीलिए वेट को हम वेटिंग नहीं कर सकते,
क्यों नहीं कर सकते? वेट एक एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं ये एक कपड़ा है, ये एक पैंट है या कमीज है। एडजेक्टिव उसको बोला जाता है जो किसी की क्वालिटी को, किसी की फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि कमीज है, ये कमीज कैसी है? ये कमीज गीली है। दिस इज अ बुक, ये एक किताब है, लेकिन ये एक फटी हुई किताब है। दिस इज अ टॉर्न बुक, ठीक है। तो हम जैसे एडजेक्टिव से हम छेड़ाखानी नहीं कर सकते। जैसे कि हम गो का गोइंग कर देते हैं, गो का गोइंग कर देते हैं। हम सिर्फ वर्ब में ही छेड़ाखानी कर सकते हैं, ठीक है। गो का गोइंग। तो एडजेक्टिव जैसे हमको कुछ दिखाना है अब एडजेक्टिव का, तो उसके साथ ये गेट आ जाता है, उसको वर्ब बना देता है। वर्ब मतलब लगाना जरूरी होता है भाई, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना जरूरी होता है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, लेकिन एडजेक्टिव तो हम लगा नहीं सकते। तो गॉट लगा के ये पता चल जाता है कि वो भीग गया। गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट, थर्ड फॉर्म भी गॉट होती है, गॉटन भी होती है, थर्ड फॉर्म गॉट मान लो आप। तो गेट का गॉट, वो भीग गया। गॉट यहाँ आ गया तो इसमें दिखाई दे रहा है कि ये कंडीशन सेंटेंस बोला जा रहा है, और वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है गेट, और वो भीग गया। कोई बात नहीं, समझना है तो नहीं, बाद में देखेंगे। इफ़ यू हैड नॉट कॉट इट, अगर तुम इसे नहीं पकड़ते। कैच माने पकड़ना, CATCH। इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? कॉट। अगर तुम इसे नहीं पकड़ते, इट वुड हैव ब्रोकन, ये टूट जाता। इट वुड हैव ब्रोकन। ब्रेक माने टूटना, BREAK। इसकी थर्ड फॉर्म ब्रोकन। ये क्या होता जाता? टूट जाता। ये तो आसान सा था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ये हो गया आपके कंडीशनल। ये एक छोटा सा सेंटेंस है, इसको भी समझ लो। स्टार्ट रनिंग, हम किसी को कोई काम बताते हैं कि भागना शुरू करो, स्टार्ट रनिंग, है ना। कुछ मत करो तुम, या मतलब कुछ नहीं, नथिंग माने कुछ नहीं। डू करो, ये बोल रहा है डू करो, क्या बोल रहा है? कुछ नहीं करो, है ना। स्टॉप, रुको, किसको रोको? लाफिंग को। लाफ माने हंसना, लाफिंग माने हंसना होता है। यहाँ पे जीरन नाउन है, जीरन नाउन। यहाँ कोई ऐसे नहीं पढ़ाना चाहता कौन सी क्या चीज़ है, कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब है, कौन जीरन नाउन है, ऐसे क्या, सिर्फ ये कन्फ्यूजन है। पहले आप लैंग्वेज सीख लो बस एक बार अपने आप, फिर आप ये अपने आप किताबों में लिखा हुआ है, वहाँ से देख लेना क्या जीरन नाउन है, क्या ऑक्सिलरी वर्ब है। ये जब भी हम किसी से बात करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, ये चीज़ें काम नहीं आती हैं। अब ये बस आपके ये फॉर्मेट अपने दिमाग में आपको रखना है, ठीक है ना। ये सब किताबों में लिखा हुआ है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो स्टार्ट रनिंग, डू नथिंग, स्टॉप लाफिंग। तो आज का वीडियो मैं यहाँ एंड करता हूँ, और मैं एक स्टोरी डालूँगा मैं एक दो दिन में। उसमें बहुत सारे सेंटेंस हैं नए आपको सिखाने के लिए, ठीक है। एक्चुअली क्या है, मैं वर्क करता हूँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब है, तो 9:30 बजे जाता हूँ, 7 बजे आता हूँ, इसलिए मैं टाइम नहीं मिल पाता है। तो आप थोड़ा वेट करो, धीरे धीरे 5-6 महीने में डाटा कंटेंट डाल दूँगा, देखते रहना। ओके, अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी। बाय। कहाँ गया?